जो दो साथी बैठे हैं आज हैं, क्योंकि जिन महत्वपूर्ण बातों को हमको करना है, अगर उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी तो फिर सम्मेलन करना, सभा करना बेकार है। इसलिए अब जो जहां है और मेरी आवाज जहां तक जा रही, इधर उधर घूम रहे, वहां पे बैठ जाए, क्योंकि सब चीजें ठीक है, लेकिन जिस मूल उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं, अगर वो चीज नहीं हो पाएगी तो बेकार है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, उसे सबसे ज्यादा दूर से हम ही आए नहीं, हमारे पेड़ के साथी पंजाब से आए। सोचो इसकी बिजनौर में लोग नहीं आए हैं और पंजाब का साथी आया, इसी को कहते हैं जागरूक नागरिक। बिजनौर का साथी ना आए लेकिन पंजाब वाला आ जाए। बिजनौर वाले भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिजनौर वाले और जो पानी पी रहे हैं वो भी आ जाए जल्दी। बुढ़ापे में ओपीएस मिल जाए तो फिर बढ़िया वाला और पानी पिया जाएगा। आप लोग इधर बैठिए, सामने आइए। क्या बात सुनने की तैयार है? कितने लोग? कुछ लोग नहीं, जो हाथ नहीं उठाए क्या माने भाई? जो हाथ नहीं उठा नहीं सुनना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? जो एक हाथ उठाए अधूरा, सब तैयार है। उधर घुमाइए भाई। जो दोनों हाथ उठाए इसका मतलब पूरा। सभी लोग सारे खड़ा हो जा। तो चलिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और जो हमारे वक्ता हैं वो बहुत सारे साथी छूट गए हैं, लेकिन नाराज ना हो, उस समय की बाध्यता होती है आपको भी। अगर आप ही से कह दिया जाए कि भाई साहब 6 बजे तक चलेगा, तो आप खुद ही कहें बहुत जल्दी में है। तो समय की बाध्यता में संचालन की मजबूरी होती है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का समय है, उस बीच में भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तमाम विभागों के तमाम नेतृत्वकर्ता। मैं अटेवा की तरफ से मैं तमाम विभागों के तमाम जो हमारे साथी आए हैं, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जिनका नाम लिया गया उन्हें भी धन्यवाद, जिनका नाम नहीं लिया गया उनको विशेष धन्यवाद। और मैं कहता हूँ, किसी का अगर नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, किसी का नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, किसी की बस छूटे तो छूट जाने देना, किसी की ट्रेन छूटे तो छूट जाने देना, ओपीएस न छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। सही है नहीं सही? किसी की बस छूट रही होगी कि मेरी बस छूट जाए, छूट जाने दीजिए। बहुत बार छूटी है बसें, बहुत बार ट्रेनें छूटी है, एक बार और छूटने दीजिए। लेकिन जिस काम के लिए आया है तो उसका काम पूरा ना हो तो भी बेकार हुआ आना ना। हमारी बहुत बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं, एक बार जोर डाल दिया अपनी मां शक्तियों के लिए आपका, में कहीं जोर से बजाएंगे। महिलाओं की बारी आती है, पुरुष सहम जाता है। अच्छा, हम उनके लिए ताली बजाएंगे, मतलब ये दिन भी आ गए हैं। अरे भाई, हमारे सहयोगी हैं, कंधे से कंधा मिला करते, और बहनों का तो विशेष योगदान है, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो हमें खाना मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। बच्चे, परिवार, माँ बाप, बूढ़े, सास ससुर, तमाम जिम्मेदारियां। उसके बीच भी अगर हमारे बीच में हमारा साथ दे रही है तो इनको सलूट है, इनको बहुत बहुत आभार। और अटेवा की ताकत है जिसमें माँ हमारे फार्मासिस्ट के बड़ोला साहब, उनकी पूरी टीम का, परिवहन चालक संघ, विद्युत संघ, बेसिक के तमाम हमारे साथी, माध्यमिक के या तमाम विभागों के जो भी आए हैं, सभी का मैं साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात पर आता हूं। और ध्यान से सुनिएगा, कर्मचारी काम चोर है, शिक्षक काम चोर है नहीं, कर्मचारी काम चोर है, शिक्षक काम चोर है। ये नारा मेरा नहीं है, सरकार का। सरकार लगा रही नहीं लगा रही? क्या बता रही? पूरे समाज में बता दिया गया सरकारी कर्मचारी
काम चोर है। ये सरकार का नारा। मास्टर फ्री की तनख्वाह दे रहा है और वो घुटाले का तनख्वाह ले रहे, अपना नहीं बताएंगे। और SIR कौन कर रहा है? अगर कर्मचारी कामचोर है तो SIR कौन कर रहा है? कितने लोग ड्यूटी लगी है इसमें? आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप तो कामचोर हैं। कितने से काम कर रहे हैं? मंत्री जी आ रहे हैं SIR करने, सचिव साहब आ रहे हैं, यही अध्यापक यही कर्मचारी काम भी कर रहा है और ऊपर से इनाम में क्या मिल रहा है? काम चोर का तकमा लगा हुआ है। गलत तो नहीं हूं भाई? गलत तो नहीं हूं? यही बात मेरी सरकारों को अखर जाती है कि इतनी सीधी बात क्यों कह देता है बंदा हमारा कर्मचारी होकर के। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, नारा लगा नहीं लगा? जनगणना अभी जनगणना आ रही, उसमें कौन काम करेगा? कौन किसकी ड्यूटी लगेगी? और कामचोर कौन है? अभी कामचोर भी है, काम भी करो और कामचोर भी है। ये सरकार नया शिगुफा पूरे समाज के अंदर जहर पैदा कर रही है, जिससे लोगों के अंदर नफरत हो सरकारी कर्मचारी और सरकारी व्यवस्था के प्रति, और फिर सरकारी भर्तियां बंद और सरकारी संस्थाएं बेच दी जाए। ये है मकसद। अगर बात सही रहा करे तो तालियां जोर से बजाया करिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी बीच में LI के लोग बैठे हैं, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, आपसे ज्यादा तेज ताली बजाते हैं, वो जाकर रिपोर्ट लगाते हैं कि आए तो थे लोग लेकिन बहुत धीरे ढाले लोग थे, ये बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपकी रिपोर्ट गलत हो जाती है। तो जब भी ताकत के साथ जो भी करिए ताकत के साथ करिए। वो रिपोर्ट क्या लगाएंगे? नहीं, सरकारी कर्मचारी गुस्सा बहुत है, अगर ये सरकार नहीं सुनी तो उसका नुकसान होगा, ये रिपोर्ट जाती है। हाँ, LI तो भी आपकी अपने ही है, तनख्वाह सरकार से देते, काम मेरा नहीं करते। एक बार एक LI ने फोन किया, साहब आपकी सभा समाप्त हो गई। हमने हाँ, कहना हमने आप कहा थे? कहने भाई साहब आगे वाली सीट पर हम ही बैठे थे। हमने आप क्या करने आए थे? कह सर हमको रिपोर्ट भेजनी रहती है। तो हमने कहा अच्छा भाई रिपोर्ट कैसे भेजोगे? कहा सर अपनी तरफ से जितना बेहतर से बेहतर होगा बना के भेजेंगे, और इतना रहेगा इतना बताएंगे जो कि हम भी MPS में है। वो भी अपने साथ है। जब कभी आपको निराशा हो तो जब NPS का ही सचिव IAS मुख्यमंत्री का सचिव होगा, जब उनका चालक भी NPS वाला होगा, जब उनका PA भी NPS वाला होगा, उनका सेक्रेटरी भी NPS वाला होगा, यहां तक उनका रसोइया भी NPS वाला होगा, और उस दिन हड़ताल होगी तो मुख्यमंत्री खा भी नहीं पाएंगे। बंधु जी संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जब 2018 की दिल्ली में रैली हुई, PMO में वार्ता बुलाया गया, और पहला संगठन है जो किसी रैली में वार्ता केवल PMO वार्ता हुई। मैं वार्ता करने गया तो वार्ता में PMO को PM नहीं करते, सेक्रेटरी ही करते हैं, उनके सचिव करते हैं। मैं वार्ता में बैठा तो मैं देख लेता हूं कि हमारी दुख दर्द वाला है, एज ग्रुप से पता चल जाता है। NPS के चेहरे पर हवाइयां रहती हैं, OPS वाले चेहरे पर देखिए ललाट बढ़िया, जो OPS वाले देखिए चेहरा चमक रहा, हम तक वाले को जान जाते हैं। तो ISO भी था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव तो हम समझ गए कि अपने ही बिरादरी है। हमने ये पूछ लिया साहब आपकी नियुक्ति कब की है? कह 2009 की। हमने आपको अगर हमको समझाना पड़ा तो बेकार है। वो अपनी चेयर छोड़ के सोफा बगल में बैठा लगा रहता, उस पर आप बैठे। कहेंगे यार ये बात उस कुर्सी जब तक बैठे रहेंगे जो सरकार कहे वही कहेंगे, अब सोफे पर बैठ के तुम्हारी बात करें तुम बिल्कुल सही हो। उनकी मजबूरी थी, कानून जा उनकी मजबूरी थी। लेकिन एक बात उस व्यक्ति ने कहा, वो आपको बताने के लिए मैं बात बना, उस बात को सुनिए। क्या कहा? बंधु जी हम भी आपके साथ, हम भी चाहते हैं पेंशन मिले, लेकिन मजबूरी उस सीट बैठे तो सरकार की नीति बनाते हैं और सरकार की बात कहना पड़ता है। लेकिन आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये लड़ाई जारी रखना, ये लड़ाई जारी रखना। कि NPS वाला चीफ सेक्रेटरी बनेगा, विजय बंधु को ढूंढ के फाइल पर दस्तखत करेगा, क्योंकि वो चाहिए।